इस प्लेयर ने तो अपने करियर में दो ऐसे रिकॉर्ड्स अचीव किए जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स 37 साल में भी नहीं कर पाए थे। सिर्फ 4 साल में ये प्लेयर बांग्लादेश क्रिकेट को उस लेवल पे ले गया जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट 24 साल में भी नहीं पहुंच पाई थी। इस प्लेयर ने अपनी डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग से साउथ अफ्रीका को उड़ाया, बांग्लादेश को उनकी तारीख का पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाया और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग लाइनअप्स को भी नचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द पायनियर ऑफ बांग्लादेश ऑलराउंडर्स लेगेसी की। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफीक की। Rafiq has struck at just about the right moment. तो ये कहानी शुरू होती है 5 सितंबर 1970 को, जब मोहम्मद रफीक ने पाकिस्तान के सूबे ईस्ट पाकिस्तान के इलाके किरानोगंज में आंख खोली। जब मोहम्मद रफीक सिर्फ 1 साल के थे तो ईस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी ले ली और बांग्लादेश के नाम से अपना मुल्क बना लिया। मोहम्मद रफीक भी एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से ही आते थे, जहां पर क्रिकेट को उतना अच्छा समझा नहीं जाता था और तालीम पर ही ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन मोहम्मद रफीक का तालीम में उतना ज्यादा दिल लगता नहीं था और वो ज्यादातर टाइम क्रिकेट ही खेलते रहते थे। अब क्रिकेट खेलने के लिए एक मुखालफत तो घर वालों की तरफ से थी और दूसरी मुखालफत थी कुदरत की तरफ से। वैसे तो मोहम्मद रफीक का पैदाइशी इलाका यानी कि किरानोगंज ढाका का ही हिस्सा था और ये ढाका का एक सब डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि किरानोगंज और मेन ढाका सिटी, जहाँ पर क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटीज मौजूद थी, उनके दरमियान एक दरिया बहता था और मोहम्मद रफीक को हर रोज अपने इलाके से मेन ढाका सिटी जाने के लिए उस दरिया को कश्ती के जरिए पार करना पड़ता था। 15 साल के नन्हे मोहम्मद रफीक के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन रफीक के अंदर जो क्रिकेट के लिए जज्बा और जुनून मौजूद था उसके सामने ये मुसीबत काफी साबित नहीं हुई और मोहम्मद रफीक काफी आसानी से हर रोज इसे पार कर जाया करते थे। मोहम्मद रफीक ने सिर्फ 15 साल की उम्र में बांग्लादेश स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया और यहीं से ही मोहम्मद रफीक ने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर का भी आगाज किया था और आने वाले 3 सालों तक मोहम्मद रफीक बांग्लादेश स्पोर्टिंग क्लब के लिए ही खेलते रहे। लेकिन मोहम्मद रफीक के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ साल 1988, जब बांग्लादेश स्पोर्टिंग क्लब के लिए उनके अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए बांग्लादेश बीमन स्पोर्टिंग क्लब ने उन्हें अपनी टीम में आने की ऑफर की। मोहम्मद रफीक ने झट से ये ऑफर एक्सेप्ट की और बांग्लादेश बीमन स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रफीक ने अपना करियर एज अ लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर स्टार्ट किया था, लेकिन जब साल 1988 में 18 साल की उम्र में मोहम्मद रफीक बांग्लादेश बीमन क्लब में आए तो यहाँ पर इनकी मुलाकात फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम हैदर से हुई। ये जिस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम तक बांग्लादेश के क्रिकेट क्लब्स दूसरे कंट्री से प्लेयर्स को बुलवाकर अपने यंग प्लेयर्स को ग्रूम करवाया करते थे, तो वसीम हैदर को भी इसी वजह से ही बांग्लादेश बीमन क्रिकेट क्लब ने बुलवाया था। वसीम हैदर ने मोहम्मद रफीक को यह मशवरा दिया कि तुम लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को छोड़कर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बन जाओ। मोहम्मद रफीक ने कुछ देर के लिए तो इस बारे में सोचा और फाइनली ये डिसीजन कर लिया कि वो अपना करियर एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर ही कंटिन्यू करेंगे। अब मोहम्मद रफीक उन क्रिकेटर्स में से नहीं थे जो कि 1 से 2 तगड़ी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक क्रिकेट में देकर बांग्लादेशी टीम में आ जाते, बल्कि मोहम्मद रफीक ने आने वाले 6 सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी छोटी छोटी अच्छी परफॉर्मेंसेस को कंपाइल किया और जो टूर्नामेंट मोहम्मद रफीक के लिए एक ब्रेकआउट साबित हुआ वो थी 1994 की सार्क ट्रॉफी। ये टूर्नामेंट एशिया की ए टीम्स के दरमियान खेला जाता था। इस टूर्नामेंट के लिए मोहम्मद रफीक को भी बांग्लादेश ए टीम का हिस्सा बना लिया गया। इस टूर्नामेंट में मोहम्मद रफीक की ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस आई थी इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने सिर्फ 25 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी अपने स्पेल में। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो पहले से अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और 1994 की सार्क ट्रॉफी की ये परफॉर्मेंस आइसिंग ऑन द केक साबित हुई और साल 1995 में इंडिया के अगेंस्ट
अगेंस्ट मोहम्मद रफी को उनका ओडीआई डेब्यू करवा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रफीक अपने ओडीआई डेब्यू पर तो कोई विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन आने वाले 2 सालों तक मोहम्मद रफीक कुछ न कुछ करके ऐसी परफॉर्मेंसेस देते रहते थे कि उन्हें बांग्लादेश की टीम में बरकरार रखा जाए। लेकिन फिर आया साल 1997 और साल 1997 में एक ऐसा टूर्नामेंट खेला गया जिसने मोहम्मद रफी के करियर की काया ही पलट कर रख दी। दरअसल साल 1997 में आईसीसी का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला गया जिसमें 22 एसोसिएट नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इन 22 में से टॉप 3 एसोसिएट नेशंस ने ही ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 के लिए क्वालिफाई करना था। इस टूर्नामेंट में मोहम्मद रफीक ने लिटरली बांग्लादेश के लिए तबाही मचा कर रख दी, जहां पर उन्होंने सिर्फ 9 मैचेस में 19 विकेटें हासिल की और बांग्लादेश की तरफ से उस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने। और उनकी इन अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही बांग्लादेश ने न सिर्फ ये टूर्नामेंट जीता बल्कि तारीख में पहली दफा एक ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अब साल 1997 में बॉल के साथ इतनी कमाल परफॉर्मेंस देने के बाद आया साल 1998 और साल 1998 तक बांग्लादेश को ओडीआई क्रिकेट में एक जीत हासिल किए हुए 12 साल गुजर चुके थे। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन जरूर हो सकती है। आप लोग ये बोल रहे होंगे कि अगर बांग्लादेश ने आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 1997 जीता था तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम 12 साल से ओडीआई मैच ना जीती हो। तो हकीकत ये थी कि उस टाइम तक ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एक रेगुलर ओडीआई मैच के तौर पर काउंट नहीं किए जाते थे, इसीलिए बांग्लादेश की आखिरी ओडीआई विक्ट्री आई थी 12 साल पहले। लेकिन साल 1998 में बांग्लादेश की टीम ने केनिया और इंडिया के अगेंस्ट एक ट्राई सीरीज खेली इंडिया में। इस सीरीज का एक मैच खेला बांग्लादेश ने केनिया के अगेंस्ट और इस मैच में मोहम्मद रफीक ने लिटरली केनिया को उड़ाकर ही रख दिया, जहां पर पहले उन्होंने बॉल के साथ 56 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और बैटिंग के वक्त पर तो केनिया की बॉलिंग लाइनअप को एक शॉक ही लग गया, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद रफीक को एज एन ओपनर बैटिंग करने के लिए भेज दिया था। मोहम्मद रफीक ने इस मैच में 77 रन बनाए और अतर अली खान के साथ एक शानदार पार्टनरशिप करके बांग्लादेश की टीम को 12 साल के बाद एक ओडीआई मैच जितवा दिया। अब मोहम्मद रफीक अपने कैरियर के पहले 4 सालों में ही बांग्लादेश को एक ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवा चुके थे। 12 साल के बाद बांग्लादेश को एक ओडीआई मैच भी जितवा चुके थे। अब मोहम्मद रफीक ने अपनी कमाल परफॉर्मेंस से बांग्लादेश को ओडीआई वर्ल्ड कप 1999 के लिए क्वालिफाई तो करवा दिया था, लेकिन वो वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। लेकिन हाँ, जो बांग्लादेश ने जीत पाकिस्तान के अगेंस्ट हासिल की थी इस वर्ल्ड कप में, उसमें मोहम्मद रफीक ने न सिर्फ एक अहम विकेट हासिल की थी बल्कि बैट के साथ भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया था। और इसी वजह से ही बांग्लादेश ने अपनी ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत भी हासिल कर ली थी। अब बांग्लादेश ने ये एक बड़ी ओडीआई जीत हासिल की और इसी के साथ ही बांग्लादेश ने आईसीसी का टेस्ट क्रिकेट के लिए क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया भी पूरा कर दिया और फाइनली साल 2000 में आईसीसी ने बांग्लादेश को उनका टेस्ट स्टेटस भी दे दिया। और फाइनली साल 2000 में बांग्लादेश की टीम ने इंडिया के अगेंस्ट अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इस टेस्ट मैच में मोहम्मद रफीक ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था और डेब्यू पर ही उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेटें हासिल कर ली थी। इस परफॉर्मेंस से मोहम्मद रफीक ने यह साबित किया था कि वो न सिर्फ ओडीआई क्रिकेट बल्कि क्रिकेट के लॉन्गर फॉर्मेट में भी बांग्लादेश के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। अब मोहम्मद रफीक अपने क्रिकेट करियर में एक्सेल कर रहे थे और आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, लेकिन फिर उनके साथ भी वही हुआ जो कि आमतौर पर पाकिस्तानी, श्रीलंकन या फिर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ होता है, यानी उन पर इलीगल बॉलिंग एक्शन का इल्जाम लग गया। आईसीसी ने मोहम्मद रफीक को साल 2001 में क्रिकेट से बैन कर दिया, लेकिन मोहम्मद रफीक ने साल 2002 में ही क्रिकेट में वापसी की। लेकिन मोहम्मद रफीक ने अपने रिफाइंड एक्शन के साथ उतनी अच्छी वापसी कर नहीं पाए थे और न ही साल 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप मोहम्मद रफीक के लिए उतना अच्छा साबित हुआ था। अब मोहम्मद रफीक को ये चीज तो प्रूव करनी थी कि रिफाइंड एक्शन होने के बावजूद भी वो ही बांग्लादेश की बॉलिंग के एक मेन पिलर हैं। सो मोहम्मद रफीक ने ये चीज प्रूव भी कर दी। साल 2003 में बांग्लादेश की टीम ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेला और इस मैच की पहली इनिंग्स में मोहम्मद रफीक ने 77 रन देकर 6 विकेटें हासिल कर ली। ये उस टाइम तक किसी भी बांग्लादेशी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी। अब मोहम्मद रफीक बॉल के साथ तो टेस्ट क्रिकेट में अपना कमाल दिखा चुके थे, लेकिन बैट के साथ उन्हें अपना कमाल दिखाना अभी बाकी था और वो दिखाया उन्होंने साल 2004 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। साल 2004 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम काफी मुश्किलात का शिकार थी, जहां पर दूसरी इनिंग्स में वो काफी ज्यादा विकेटें गंवा चुके थे और उन्हें अभी एक बड़ा टारगेट चेज करना था। लेकिन मोहम्मद रफीक ने 9वें नंबर
पर आकर 111 रन की एक शानदार इनिंग्स खेल डाली। अब वो बांग्लादेश को वो मैच जो जितवा तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये मैच ड्रॉ जरूर करवा दिया। वेस्ट इंडीज जैसी पावर हाउस बॉलिंग लाइनअप के सामने 111 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद मोहम्मद रफीक पूरी बांग्लादेश नेशन के हीरो बन चुके थे। लेकिन मोहम्मद रफीक ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला आगे भी जारी रखा। साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में मोहम्मद रफीक ने पहली इनिंग्स में 5 जबकि दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद रफीक की इस कमाल परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेश तारीख में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच हराने के दर पर आ चुका था। लेकिन दूसरे बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग न कराने की वजह से मोहम्मद रफीक की ये कोशिश रायगां गई और ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच 3 विकेटों से जीत गया। अब मोहम्मद रफीक की इन कमाल परफॉर्मेंसेस ने उन्हें एक नेशनल हीरो तो बनवा दिया था, लेकिन जिस परफॉर्मेंस ने मोहम्मद रफीक को एक सुपरस्टार बना दिया वो आई थी साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। अब ये बात तो आपको मालूम ही है कि साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंडिया और साउथ अफ्रीका को शिकस्तें दी थी। वैसे इस ओडीआई वर्ल्ड कप की पूरी जर्नी पर मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर बना रखी है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन दोनों मैचेस में मोहम्मद रफीक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर इंडिया के अगेंस्ट अपने 10 ओवर्स के स्पेल में मोहम्मद रफीक ने 35 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपने 10 ओवर्स के स्पेल में मोहम्मद रफीक काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रहते हुए सिर्फ 32 रन देकर 1 विकेट ही हासिल कर पाए थे। अब ओडीआई वर्ल्ड कप 2007 खत्म होने के अगले ही महीने मोहम्मद रफीक ने अपने कैरियर का आखिरी ओडीआई मैच खेला, लेकिन इस मैच से पहले मोहम्मद रफीक वो माइलस्टोन अचीव कर चुके थे जो कि 37 साल में कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं कर पाया था। मोहम्मद रफीक बांग्लादेश की तारीख के वो पहले बॉलर बने थे जिसने ओडीआई क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल की थी। इसके साथ साथ वो बांग्लादेश की तारीख के पहले ऑलराउंडर भी बने जिसने ओडीआई क्रिकेट में 1000 रन बनाने के साथ साथ 100 विकेटें हासिल की थी। साल 2007 में मोहम्मद रफीक ओडीआई क्रिकेट से तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही थी और इन्हीं के बल पर ही साल 2008 में मोहम्मद रफीक ने एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, जहां पर उन्होंने साल 2008 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। लेकिन इस टेस्ट मैच में मोहम्मद रफीक ने अपने टेस्ट करियर की 100वीं विकेट हासिल कर ली और मोहम्मद रफीक बांग्लादेश के वो पहले बॉलर बन गए जिसने अपने टेस्ट करियर में बांग्लादेश के लिए 100 विकेटें हासिल की थी। इसके साथ साथ वो बांग्लादेश के पहले ऑलराउंडर भी बने जिसने बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन भी बनाए और 100 विकेटें भी हासिल की। साल 2008 में मोहम्मद रफीक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर तो हो गए, लेकिन आज भी बांग्लादेश में उन्हें एक ऐसे प्लेयर की नजर से देखा जाता है जिसने बांग्लादेश क्रिकेट को गुमनामी के गढ़ों से निकाल कर इंटरनेशनल स्टेज पर एक बड़ा मुकाम दिलवा दिया और बांग्लादेश क्रिकेट उनके इन कंट्रीब्यूशंस के लिए हमेशा उन्हें याद रखेगी।